नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ। मकसद क्या होना चाहिए? ज़िंदगी में आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके आपका जो ड्रीम है ना, वहाँ तक पहुँच जाओ। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। वो बुरी आदत हम सबको पता है, हम सबके अंदर होती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। हमने अपनी लाइफ में तभी हम पीछे रह जाते हैं। वो आदत है टाल-मटोल की। अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल-मटोल की हैबिट को अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो हम अपनी दिशा की जो ग्रोथ है ना, उसको और तेज़ कर सकते हैं। टाल-मटोल से हम अपने सपनों से बहुत दूर रह जाते हैं। हम अपनी ग्रोथ से बहुत दूर रह जाते हैं। हम अपनी ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाते। हम अपनी ग्रोथ की डायरेक्शन को फास्ट नहीं कर पाते, सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको पैर पकड़ के आपको पीछे खींचती है, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। क्योंकि ये एक हैबिट है जो हर एक इंसान में होती है। इंसान उसको टालता जाता है, टालता जाता है, टालता जाता है। अपने कामों को टालने से वो अपने आप को पीछे रख पाता है। जब पीछे रख पाता है तो ज़िंदगी में उसको उतना ही मिलता है जितना जो तेज़ भागने वाले लोग जो छोड़ जाते हैं। कहते हैं ना, इंसान को अगर मेहनत नहीं करना है ना, तो उसको ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। इंसान को अगर टाइम के हिसाब से नहीं बदलना है ना, तो इंसान हमेशा पीछे रह जाएगा। हर एक व्यक्ति को टाल-मटोल की हैबिट को छोड़ना चाहिए। उसको इमीडिएट अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। टाल-मटोल होता क्या है? टाल-मटोल आपको आगे लेके नहीं जाएगी। प्रोक्रास्टिनेशन से आप हमेशा पीछे रह जाएँगे। तो टाल-मटोल को अपने जीवन से हटाओ, अपनी लाइफ से हटाओ, अपनी डिक्शनरी से हटाओ, अपनी हैबिट से हटाओ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं। एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, शायद आपको प्रभावित करे, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आए, उससे आपको सीख ले ले पाएँ। एक बहुत दूर एक गाँव होता है। गाँव में एक टीचर बड़े अच्छे से स्कूल चला रहा होता है। वो टीचर अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, वहाँ के बच्चों को सिखाने समझाने के लिए। वहाँ पर एक बच्चा होता है, बड़ा तेज़ तर्रार मेधावी टाइप का, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है स्टडी के लिए। वो अच्छे से स्टडी भी करता है, अपने गुरु की सारी बात मानता है और अच्छे से स्टडी करता है। बड़ा होता है, कुछ ज़िम्मेदारियाँ उसके सर पे आती हैं, तो वो चाहता है कि अपने परिवार की ज़िम्मेदारी भी उठाए और आस-पास के जो उसके साथ के साथी हैं, उसके जो आने वाली जनरेशन है, उसको एक मार्गदर्शन दे सके। क्योंकि वो तेज़ था, बुद्धि से तेज़ था, उसके अंदर हुनर था, उसके अंदर पैशन था, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का। तो उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर एक स्कूल खोलता हूँ। वहाँ पर बच्चों को शिक्षित करूँगा, बच्चों को एजुकेट करूँगा और आने वाली जनरेशन के हिसाब से लोगों को ना एजुकेट करूँगा, लोगों की ज़िंदगी बदलेगी उससे। बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छा उसने विचार अपने दिमाग में लेके आया। फिर उसने सोचा, चलो इस काम को मैं कल स्टार्ट करता हूँ। पूरे दिन वो अपने और इधर-उधर चीज़ों में मस्त रहा, चीज़ों को टालता गया, पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे फिर उसने सोचा, चलो ये यार मेरा एक काम है, इस काम को शुरुआत करना है, चलो कल से करते हैं। ऐसे करते 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 1 महीना निकल गया। वो उसकी स्कीम बना रहा है, वो उसके प्लानिंग कर रहा है और बस उसको ऐसे ही चीज़ें करता चला जा रहा है और टाइम उसका निकलता जा रहा है। आज नहीं कल से करूँगा, आज थका हुआ आज आ रहा हूँ, कल से करूँगा। अरे आज तो ये इम्पोर्टेंट काम आ गया, आज नहीं वो सब कल से करूँगा। करते-करते 6 महीने बीत जाते हैं। क्योंकि उसका विज़न उसके घरवालों ने सुना था, उसके यार दोस्तों ने सुना था, तो उसको वो पंच भी करते थे। उसको पिंच कर दें कि भाई क्या हुआ? तुमने कुछ डिसाइड किया था, तुम एक स्कूल खोलना चाहते थे, लोगों को एजुकेट करना चाहते, लोगों को सिखाना चाहते थे, लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते थे, उसका क्या हुआ? उसने कहा अभी स्टार्ट नहीं किया। तो ये उसी गाँव में ना एक घूमते हुए एक संत आ गए, जिनकी कान में भी बात पहुँची कि वो बच्चा बहुत तेज़ है, बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो अपना एक ड्रीम को पूरा नहीं कर रहा, स्टार्ट नहीं कर पा रहा, ड्रीम उसका अधूरा छूटा हुआ है। क्योंकि बच्चे में कुछ क्षमता थी, तो वो संत जी आए, आके उन्होंने पूछा,
हाँ भाई राजू, क्या हुआ? आपने अपना वो ड्रीम का जो प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट नहीं किया? आपने स्कूल बनाना शुरू नहीं किया? कि नहीं गुरुजी अभी नहीं किया। तो बोले कि कब शुरू करोगे? कल से शुरू करेंगे। वो गुरुजी यानी वो संत महात्मा जी नेक्स्ट डे फिर आए। उन्होंने कहा कि हाँ जी राजू, स्टार्ट किया अपना प्रोजेक्ट? वो कहते गुरुजी नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया। तो गुरुजी समझ गए कि ये पहले भी चीज़ों को टाल मटोल कर रहा था, अभी भी टाल मटोल कर रहा है, ये अपने डिसीजन पे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया उसको। राजू तुमको क्या लगता है सूरज रोज क्यों निकलता है? आपको पता है सूरज निकलने से पहले बहुत से लोग जग जाते हैं, बहुत से लोग सोते रहते हैं, लेकिन सूरज अपने टाइम पे ही निकलता है। वो किसी का वेट नहीं करता कौन जगा कौन नहीं जगा। वो तो बस निकलता है, उजाला फैलाता है, रात शाम को सनसेट करता है यानी कि संध्या होती है, और वो दोबारा से कहीं और चला जाता है। लेकिन लोगों को वो रोशनी दे के जाता है। लोग उस रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, अपने नए नए कार्यों को पूरा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए पूरा कार्य करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन सूरज अपने टाइम पे चीज़ें करता ही करता है। कहते हाँ गुरु जी वो तो करता है, तो तुम क्यों नहीं? वो बोला कि ठीक है गुरु जी मैं कल से शुरू करूँगा। महात्मा जी नेक्स्ट डे फिर आई। आके राजू से पूछा, राजू क्या हुआ, काम स्टार्ट हुआ? राजू बोलता नहीं गुरुजी अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, बस उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। कहते प्लानिंग तो तुम काफ़ी टाइम से कर रहे हो, सुनने में आए प्लानिंग तुम काफ़ी टाइम से कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे आप अपने ड्रीम तक नहीं पहुँच पाओगे, आपका सपना साकार नहीं होगा। फिर उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया। राजू तुम्हें क्या दिख रहा है? सामने एक रोड है, रोड के बीच में ना एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ये पत्थर कई सालों से रखा है, क्या ये पत्थर अपने आप वहाँ से हट जाएगा? कहते नहीं गुरुजी नहीं हटेगा। अच्छा तुम इसको कितने दिन में हटा दोगे? वो तो गुरुजी सोचना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा अगर राजू तुम आज से पत्थर हटाना शुरू करोगे ना, तो आने वाले कुछ टाइम में तुम इस पत्थर को जरूर रोड से हटा पाओगे। तो कहने का पर्पस सिर्फ इतना है राजू तुमको, कि अगर तुमने कोई अपने दिमाग में कोई एक ड्रीम सोचा हुआ है, कोई विचार लेके आए हो जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, तुम्हारा सपना भी पूरा हो सकता है, तो उसकी शुरुआत क्यों नहीं करते? उसकी शुरुआत करोगे तो उसका अंत जरूर होगा। अगर तुम ऐसे ही चीज़ों को प्रोकास्टिनेशन करते रहोगे यानी टाल मटोल करते रहोगे, तो तुम अपने ड्रीम की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। राजू को ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई। राजू ने डिसाइड किया नहीं, इस काम को मैं अभी से स्टार्ट करूंगा। उसने जो प्लानिंग कर रखी थी उसके हिसाब से उसने पहला कदम बढ़ाया, वेंडर को बुलाया, उससे कोटेशन ली, और उससे कोटेशन लेके उसको नेगोशिएट करके उसको बोला चलो आप कल से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो। इतना करते ही राजू का जो स्कूल बनाने का सपना था वो स्टार्ट हो गया। देखते ही देखते 3 से 4 महीने में राजू का स्कूल बन के तैयार हो गया। फिर राजू ने अपने स्कूल का प्रमोशन के लिए लोगों को एडमिशन के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए लोगों को इनवाइट किया। लोग आए क्योंकि वो मेधावी था, बड़ा पैसिनेट था चीज़ों को लेके, तो लोगों को उस पर भरोसा हुआ। तो धीमे धीमे उसके स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो गए। देखते ही देखते उसका स्कूल चल पड़ा। लोगों को शिक्षित करना उसने स्टार्ट कर दिया, लोगों को एजुकेट करना उसने स्टार्ट कर दिया, और उसके विजन को देखते हुए लोगों ने उसके ऊपर भरोसा जताया, और उसने पूरी शिद्दत से अपने स्कूल को खड़ा कर दिया। कहने का पर्पस सिर्फ इतना ही है दोस्तों, आप अपने ड्रीम से तभी तक दूर हैं जब तक आप अपना कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, जब तक अपना कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, आप टल मटोल की हैबिट को नहीं छोड़ देते हैं। बहानेबाजी से ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन हाँ आपके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से, आपके एक स्ट्रॉन्ग पैशन से, आपके एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। ये राजू का तो एक एग्जाम्पल है। लोग जानते सभी हैं, लेकिन ज़िंदगी में असल में उसको इस्तेमाल नहीं करते। अपनी गुड हैबिट्स को वो पहचान नहीं पाते, अपने इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने अंदर जो उसके फायर होनी चाहिए ना वो जगा नहीं पाते।
जिसके चलते वो अपने ड्रीम से दूर रह जाते हैं, ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते। देखो, आने वाला टाइम ना और नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये दिन पर दिन चेंज होती रहेगी, और उस टेक्नोलॉजी के साथ जो चलेगा वही ज़िंदगी में कामयाबी को अच्छी तरीके से जल्दी हासिल कर पाएगा। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो टाल मटोल की हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। आपने टाइम के हिसाब से अपने आप को चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर वो पैशन रखना पड़ेगा जो आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन में आपकी हेल्प करे। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को पहचानो, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ग्रो में लेके जाओ, चीज़ें सीखो, सीख के उसको आपके लिए ज़रूरी है उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करो। जब आप करेंगे तो आप अपनी ग्रोथ की डायरेक्शन में तेज़ी से बढ़ेंगे। आपको उठाने के लिए कोई आएगा नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए कोई आएगा नहीं। आपको खुद ही चीज़ें सीखनी है, खुद ही आगे बढ़ना है। बस आप किसी गाइडेंस ले सकते हो, गाइडेंस लेके जो आपको अच्छा लगे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। ज़िंदगी की जो ग्रोथ की जर्नी है उसको तेज़ करो। आपके पास लाइफ में एक इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। आपके पास आपकी ग्रोथ के लिए कम से कम 2 से 3 आपके पास 3 या 4 मल्टी आपके पास इनकम सोर्स होने ही चाहिए। जब मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे तो आपके पास अर्निंग उस हिसाब से आएगी। जब अर्निंग आएगी तब आप उस अर्निंग से आप उसको इन्वेस्ट करके और पैसा कमा पाएंगे, या कोई बिजनेस करके उसमें आप ग्रोथ अपने लेके आ पाएंगे। बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ता है, बिजनेस में आपको पूरा का पूरा फोकस देना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, जिसको आप काम को आपको करने में मज़ा आ रहा है, जिसको काम करने में आपको आप अच्छा महसूस करते हैं, वो आप काम करते रहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग के ज़रिए अपने पैसे को काम पे लगा दीजिए। जब पैसा काम करना शुरू करेगा ना, तो आपके पास पैसिवली आपके पास इनकम का सोर्स बन जाएगा। और जो पैसिव इनकम जिसके पास नहीं है ना, वो ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएगा। लेकिन जिसने अपने पास पैसिव इनकम का सोर्स बना लिया, पैसे को काम पे लगा दिया, इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया, तो उसकी ग्रो की जर्नी तेज़ी बढ़ जाएगी। आप चीज़ों को टालो नहीं, चीज़ों में टाल मटोल मत करो, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। आपकी ग्रोथ की जर्नी तेज़ होती चली जाएगी। उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक से आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अपनी लाइफ में बदलने के लिए टाल मटोल की हैबिट को छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। अपनी ग्रोथ को तेज़ करो, टाल मटोल की हैबिट को छोड़ो, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को छोड़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, लोगों को बताओ, समझाओ, टाइम की वैल्यू बताओ। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो अपने खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ। यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ। तब तक यूँ ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।